शुरू हो गया टाइम वहाँ पे, तुझे पता ही है। चल ठीक है तो पहले हम लोग पेपर से स्टार्ट करेंगे, तो पेपर में जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं पहले वो पूछ लो, ठीक है। वो ठीक हो जाएगा अपने आप, उसकी टेंशन मत ले। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो वहीं से, क्या है क्वेश्चन। हम्म। साइन, अच्छा पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक देखते ही याद आ जाएगा। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि साइन का जो माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, याद है। बोल बोल, हाँ बोल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। सिर्फ दो ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, या तो प्लस साइन थीटा या फिर माइनस साइन थीटा। यहाँ कोई एंगल थोड़ी ना ऐड हो रहा है, वो एंगल ऐड होगा तब हम लोग देखेंगे ना। तो साइन का जो माइनस थीटा होता है वो माइनस थीटा होता है, लेकिन कॉस का अगर माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा होता है, जिसकी वजह से हम लोग साइन को बोलते हैं ऑड फंक्शन और इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो तुम्हारे क्वेश्चन में अगर तुमको ये बात पता होती, तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा है, माइनस का साइन थीटा। अब साइन जो एंगल वो दिखा रहा है वो तो एंगल की वैल्यू हर किसी को पता होती है, व्हाट इज साइन पाई बाई 2। अरे साइन पाई बाई 2 जल्दी बोल बेइज्जती करा रही है। साइन 90 डिग्री भाई, साइन 90 डिग्री, हाँ तो कितना होता है, तो टेन इनवर्स माइनस का 1। अब बताओ टेन के लिए क्या बताया था, जब नेगेटिव साइन आता है तो क्या करते हैं उसमें, हाँ माइनस लिख देते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, माइनस और जिस एंगल पे ये आता है तो पाई बाई 4, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी ब्लड आ रहा है क्या, ठीक है ना, हाँ। क्वेश्चन तो ये याद रहेगा ना, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में तुझे लगा कि हाँ इसको लिख लेना चाहिए, कहीं आगे भूल जाए। 5 पढ़ो, क्या है। हम्म, ये क्यों नहीं कर पाए, इसमें कन्वर्सन करना पड़ेगा ना। देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है, तुम्हें ब्रैकेट के अंदर जो सामान है ना उसको बिल्कुल उसी के जैसा बनाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, सेक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, टैन इनवर्स है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा सेक इनवर्स में। तो कन्वर्सन बताया था, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बना के इसको ले लो थीटा। अब बे टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या बैठा है, वाई, और बेस की जगह क्या बैठा है, 3। अब इन दोनों को लेके हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, रूट वाई स्क्वायर प्लस 9। अब बताओ अगर मुझे टेन इनवर्स को भगा के सेक इनवर्स लाना है, तो वहाँ ट्रायंगल से मुझे कौन कौन से साइड को लेने की जरूरत पड़ेगी, बेस और हाइपोटेनियस नहीं, पहले हाइपोटेनियस फिर बेस, क्योंकि सेक जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो रूट का वाई स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन में 3, ये दोनों को काट सकते हैं, दोनों आ गए ना, सेक और सेक इनवर्स एक साथ, तो ये क्या बन जाएगा, रूट का वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 3। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट। दिखा 6 कुछ, 6 वाले में क्या गलती बताई थी, tan इनवर्स 3/4। पहले तो इसको क्लियर कर लो अच्छे से, क्योंकि ये आगे जाके अभी अगले 2 पेपर में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक निकालना है cos x और एक निकालना है sin x। तो हमेशा याद रखना, अब tan इनवर्स उछल के यहाँ जाने वाला है, tan इनवर्स उछल के यहाँ जाने वाला है, तो जब tan इनवर्स उछल के वहाँ जाएगा तो फिर ये माइनस हट जाएगा, ये सिंपल बन जाएगा tan x, और tan x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। अब ये क्वेश्चन 10th क्लास का हो गया, क्योंकि हमें tan x दे रखा है, तो ट्रायंगल बन जाएगा फटाक से, ये x है, ये 3, ये 4, तो ये हो गया 5। अब तुम यहाँ से आराम से cos x और sin x निकाल सकते हैं। cos x कितना हो गया, दैट इज 4/5, और sin x हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज 3/5। खत्म, ठीक है। हाँ तो कर ले, कोई बात नहीं, हाँ तो वही साइन इनवर्स एक्स वाला ना, हाँ ठीक है कोई नहीं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, ये वाला क्वेश्चन, और इसमें फाइंड करना है हम लोग को 1/x²। हाँ इसी के लिए मैंने बोला था क्या कि मेथड तो सही है, लेकिन ये हाँ कोई नहीं, अब ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी अगले पेपर में भी डालूंगा। तुमको साइन और टेन में से किसी एक को चुनना है अभी,
तुम्हें कौन अच्छा लगता है? साइन अच्छा लगता है, तो तुम ये चाहते हो कि पूरे क्वेश्चन में साइन ही दिखे मुझे। तो इस साइड में तो साइन ऑलरेडी है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इधर टेन है। साइन वैसा वाला साइन बाई कॉस नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको थीटा लिया, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई और यहाँ वन। तीसरी साइड निकाल लो, रूट वाई स्क्वायर प्लस वन। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से मुझे टेन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स चाहिए, क्या आएगा बताओ? क्या है? वाई बाई अंडर रूट का वाई स्क्वायर प्लस वन। अब हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स काट देंगे। हाँ, कन्वर्ट कर दिया ना हमने, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर हम ट्रायंगल साइड में बना के उसको दिखा दें तो, जैसे हम लोग करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आया? x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन अंडर रूट का वाई स्क्वायर प्लस वन, लेकिन हमें तो ये चाहिए, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर प्लस वन, अभी भी दूर है, उल्टा कर देते हैं इसको, रिवर्स रेसिप्रोकल। तो ये बन गया वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर। अलग अलग कर लेते हैं, हाँ अलग अलग काटो, एक बार ऐसे करके काट लो, तो यहाँ से वन आ गया, फिर ऐसे करके काट लो। हाँ, अब इसको इधर से एंड कर दो, ये आंसर आ गया वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसको इधर खींचोगे तो ये वन बन जाएगा ना, जीरो कर दिया था क्या? हाँ कोई बात नहीं, गलत था, मेथड ठीक था, तूने वहाँ पे कुछ गड़बड़ की होगी, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। वैसे ही मैंने कम नंबर दिए थे उसमें पहले, छोड़ दे उसको। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन, ये सिक्स था ना। तुझे आई आर श्योर कि ये सब नहीं लिखने से चलेगा, तो बाद में देख लेना एक बार, अगर डाउट हुआ तो फिर यह भी पड़ा रहेगा उसके अंदर में, तुम कभी डाउट हो तो फिर उसको एक बार चेक कर लेना। हाँ, बहुत ईजी है ये तो। पहले ये बताओ, इसको फ्रेगमेंट्स में बांटो पहले क्वेश्चन को, इतनी सी वैल्यू पहले बताओ क्या होगा। ठीक है, तो जो बोले हो बस उसी में फिक्स रहना। पाई बाई टू तुमने बोला माइनस, तो एक और प्लस बन जाएगा ये, और पाई बाई थ्री बोला था, ठीक है। अब ये साइन बैठा यहाँ पे, पाई बाई टू मतलब 90, पाई बाई थ्री मतलब 60, 90 और 60 को ऐड कर दो, हाँ 90 और 60 ऐड करने से 120 कब से होने लग गया? ठीक से ऐड कर, 150। अब बताओ, पिछले क्लास में हमने साइन 150 जैसी वैल्यू निकालना सीखा था, क्या होगा बताओ? क्वाड्रेंट में आ जाओ, अगर याद नहीं है तो। तो याद है तो बता दे, मैं बेकार का क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, तो बता। क्यों 60 कहाँ से आ गया? तुम 180 में से माइनस करके तो जाओगे सेकंड क्वार्टर। हाँ हाँ बोल, क्या आएगा फिर? प्लस का साइन 30 डिग्री। अब ये कितना होता है? 1/2। तो ये तुम्हारा आंसर है इसका, ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वो लंबा वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, कॉट विद इन ब्रैकेट, इसमें क्या दिक्कत है? देखो अब तुम ये बताओगे खुद ही, देखो बाहर क्या बैठा है? कॉट, अंदर क्या बैठा है? साइन। बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया। अब तो ट्रायंगल बना लिया, थीटा ले लिया, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ वन आएगा। अब बताओ बेस क्या होगा? अंडर रूट। अब इसको जरा कन्वर्ट करो कॉट इनवर्स में। राइट, जैसे ये लिखा कॉट और कॉट इनवर्स एक साथ है, काटा, आंसर आ गया रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉट, अब तो समझ में आ ही गया क्या करना है। ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से, ये 7, ये 25 और ये होगा 24। अब कॉट लिखा, हमें इसको कॉट में चेंज करना है,
नहीं, 7/24, 7/24। अब इसको काटेंगे और आंसर सीधा आ गया 7/24। नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन। बता कैसे करना है। अब तुझे मैंने इतना आइडिया तो दे दिया है कि तू इस तरह के क्वेश्चन को तो आराम से एलिमिनेट करना है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि हमें निकालना तो tan इनवर्स के साइड वाले वैल्यू को है। तो अगर हम उसको चेंज कर लें tan इनवर्स में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स को ही तो चेंज करेंगे। tan इनवर्स को चेंज करोगे तो फिर साइन इनवर्स में चेंज करोगे। कर लो, ऐसा कर लो। देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर तुम tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना चाहते हो तो पहले tan इनवर्स का ट्रायंगल बनेगा। x का मतलब है x/1, तो x यहाँ 1 यहाँ, रूट का 1 + x² यहाँ। ठीक है, तो इसका साइन इनवर्स इक्विवेलेंट क्या हो गया, x अपॉन रूट का 1 + x², जो कि ऑलरेडी गिवन टू इक्वल है साइन इनवर्स 3/√10 के साथ। दोनों साइड से काटा, अब तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई x अपॉन रूट का 1 + x² अपॉन इज इक्वल्स टू 3/√10। स्क्वायरिंग करके x तक पहुंचते हैं, स्क्वायरिंग करते ये बन जाएगा x² अपॉन 1 + x², और यहाँ आ जाएगा 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10x² इज इक्वल्स टू 9 + 9x², इसको यहाँ भेजेंगे तो x² इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू हो गई +-3। अब दूसरे तरीके से जो मैं कह रहा था उसमें मैं बोलता हूँ कि जो अननोन है उसके साइड वाले एंगल को मत छेड़ो, जो नोन है उसको चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ ले लिया थीटा, 3 यहाँ बैठा, यहाँ √10, बोलो यहाँ क्या आएगा। √10 का स्क्वायर अंडर रूट का, हाँ 1 आ गया, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/1। अब काटो दोनों साइड से, x क्या हो गया 3, माइनस वैसे भी नहीं लेना यहाँ से क्योंकि साइड है। ठीक है ना। अब इसमें जल्दी आया या इसमें जल्दी आया, हाँ, तो उसमें हमेशा याद रखना कि जिस साइड में अननोन है उसको चेंज नहीं करना है, जो दूसरा वाला साइड है उसको चेंज करना है। अब तुम गलती से इसको भी पकड़ लोगे तो अभी कोई काटेगा नहीं, ध्यान रखना। 9th बताओ। हाँ, एक वो क्वेश्चन था नीचे की तरफ, नहीं एक सेकंड, एक क्वेश्चन था, वेट, वो तुमने कर लिया था क्या, एक सेकंड, ये तो हो गया था, इसका नहीं। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का क्या किया तुमने, ये तो गलत हुआ था तुम्हारा, ये नैना का भी गलत हुआ था। ये क्वेश्चन देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे करके क्वेश्चन है ना, इसे कुछ ऑप्शंस दे रखे थे ABCD, तो ये तो पूछा नहीं तुमने, ये तो गलत हुआ था। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। बोलो, ये पूछा तो नहीं तुमने। सारे डाउट्स जो भी क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं ना, ये सब आने वाले क्वेश्चन सब है, इसको पकड़ लो हाथ में। हाँ, अब बताओ इसको कैसे करोगे। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होनी है जो हम लोग अब पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो ये क्वेश्चन गलती से आ गया था तुम्हारे पास में, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन याद रखना, मैंने बताना है, अभी नहीं बता रहा, अभी आज की क्लास के एंड तक तुम खुद ही बता दोगे, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं सोचा तुमने पूछा नहीं, मैंने भी वो बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ध्यान है कि ये क्वेश्चन था एक, ये अभी आज वाले पेपर में नहीं देना चाहिए था, मतलब जो सेकंड पेपर में नहीं देना चाहिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर जो थ्योरी है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब बताओ इसके अलावा सारे पूछ लिए, पक्का, ठीक है, उसको अंदर रख दो। चलो बुक निकालो फिर, लाए हो बुक, निकालो। चल रहा हो ठीक से या गड़बड़ कर रहा है विशेषण, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो कर लिया है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आने वाले हैं, और ध्यान रखना ये जो बुक है ना, ये बहुत कट करके बनाया गया है, इसका जो ओरिजिनल बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम लोग को बाहर के क्वेश्चन तो करना ही है, तो थोड़ा सा इसके हिसाब से इसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा करना पड़ेगा हम लोग को, ये चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से। जैसे अब तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, हाँ
3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, अब ये बुक पकड़ लो, बुक मैं सिर्फ देखना चाह रहा था स्टार्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो पिछले क्लास के सारे फॉर्मूलाज दिमाग में होने चाहिए, जो कि तूने उस समय भी याद नहीं किए थे, तो अभी क्या याद किया होगा पता नहीं। तो मैं जैसे ऐसे बोलूँ, हाँ हाँ, वो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। अब पहला रूल नंबर 1, जब भी किसी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो एक्स को रिप्लेस करना होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से किसी एक में। तो वो कैसे पता चलेगा कि किस में रिप्लेस होगा? तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फिर एक्स को रिप्लेस करना है तुमको साइन थीटा से। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एक्स को पुट करोगे साइन थीटा। मतलब पहला स्टेप यही है कि पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। हाँ, एजम्पशन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स साइन थीटा। हाँ, अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स और साइन आ गए ना दोनों साथ में, ये 3 थीटा हो गया। तो अगर मेरा RHS भी x के जगह साइन थीटा डालने पे 3 थीटा बन जाता है, तो मेरा प्रूफ ओवर हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको भी। अब बताओ, यहाँ पे अगर मैंने x के जगह साइन थीटा डाल दिया, तो क्या ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है? ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, तो गेस कर सकते हो। हाँ, याद आ रहा है? नहीं आ जाना चाहिए था, साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन काट दिया, आंसर आ गया 3 थीटा। ठीक है, तो ये अब पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है ना, ये खेल है वही फॉर्मूला का। तुझे फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, सो दैट तुझे कम से कम उसको याद कर लोगे, तो ये क्वेश्चन सब ना ऐसे ही निकल जाएंगे, इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा तुझे। नहीं, वो डिसाइड होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एक बार देखो। 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ अब जरा ध्यान से देखना, मैंने जो बोला उसी को रिपीट करता हूँ, कॉस थीटा। तो अब जैसे तुम यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, 3 थीटा हो गया। अब RHS में आ जाओ। कॉस थीटा नहीं, कॉस क्यूब थीटा, तो गेस कर सकते हो। कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा काटा। आ रहा है समझ में? तो करें एक बार ट्राई, रिवीजन मार देते हैं फॉर्मूलास का जल्दी जल्दी, सो दैट जितने भी क्वेश्चन है सब निकल जाएंगे। ठीक है, जो याद है बताना। साइन 2 थीटा के 2 होते हैं, कॉस 2 थीटा के 4 होते हैं, tan 2 थीटा का 1 ही होता है। उसके बाद आ जाओ साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। अगर इतने भी याद होंगे तो काम बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा और जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बताओ इसमें से कितने याद है? ये तो अभी बता दिया, याद है? बोल, अरे तो बोलो। साइन 3 थीटा का भी साइन से स्टार्ट नहीं होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, कॉस 3 थीटा आप गेस करो, कॉस वाले में कैसे साइन आएगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन के फॉर्मूला में साइन आएगा, कॉस के फॉर्मूला में कॉस आएगा, नो चेंजेस। ये याद है? छोड़, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इनमें से कोई। वेरी गुड, तू तो बने कमाल करने वाला है इस बार। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख। हाँ, ये लिखना स्टार्ट कर दे। अब मैं इसको सिर्फ लिख के तुझे दे रहा हूँ, इसको तू याद कर लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी। हाँ, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करना है कि याद भी हो जाए साथ साथ, जैसे मुझे याद है वैसे तुझे भी याद होना है। और इसमें से कोई भी फॉर्मूला ये बोल के मत छोड़ देना कि इसका तो 4 है सर, 2 याद कर लेने से चलेगा, इसके 2 1 याद करने से चलेगा, चलेगा नहीं। कोई भी चलना नहीं है कि ऐसे आधा याद कर लिए तो हो जाएगा, सारे याद करने पड़ेंगे। और ये तुम जितनी जल्दी कर लो तो ये चैप्टर तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा। तुम ये भी बोल सकते हो कि चैप्टर डन हो गया। हाँ, वो बुक से डन होगा, हमें बाहर से थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बुक वाले तो आज की क्लास में ही डन हो जाएंगे सारे।
क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। दो ही एक्सरसाइज है, लेकिन अभी देखो आगे ना, अभी जैसे मैंने ये बोल के छोड़ तो दिया, बट अभी इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं जो कि धीरे धीरे आएंगे। अगर वो याद होंगे तो फिर करने का तरीका तो एक ही है, सारे सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख ले आराम से, लिख और इसको याद कर ले दिमाग के अंदर। जितनी बार भी बोलना है मैं बोलूँगा, लेकिन याद करना तेरे लिए ज़रूरी है। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तूने देख लिया है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। बोलो। हाँ हाँ, बिलोंग्स टू लिखा होगा कुछ, इसका मतलब ये हुआ, क्या लिखा हुआ बताओ। ओपन है या क्लोज है? ऐसा वाला होगा ना। हाँ, कैसा वाला, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला, मतलब वो तो क्लोज ब्रैकेट हुआ ना। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो भी वैल्यू तुम लोगे वो माइनस हाफ से हाफ के बीच में होनी चाहिए, और वो माइनस हाफ और हाफ को इंक्लूड भी कर सकते हैं, ये मतलब है उसका। ठीक है, चलो अब बताओ थर्ड क्वेश्चन। हम्म। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें प्रूफ कुछ नहीं करना। हाँ हाँ, अपॉन एक्स। अब हाँ, वो इसलिए क्योंकि x को अगर तुम जीरो कर दोगे, यहाँ पे नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको मना कर रहा है। तो अब तुम्हारे पास में, मैं क्या बोला था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में हमेशा तुमको x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। उस समय तो मैंने ये बोल दिया था कि डिपेंडिंग ऑन दिस tan लिखा हुआ है, तो कोशिश यही रहेगी कि शायद x tan थीटा से ही रिप्लेस हो, तो हम लोग इसमें x को रिप्लेस करेंगे tan थीटा से। अब देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलो अब आगे बताना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है, किसका? सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे गेस वर्क मत करना, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। लेकिन रूट के नीचे है सेक थीटा माइनस 1 और ये tan थीटा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। हमारी मेन कोशिश ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि अंदर भी tan आ जाए और मैं उसको कैंसिल करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। तो बताओ, क्या सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और नीचे tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन हम 10th क्लास में करते थे, बस इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है सेम प्रोसीड्योर से। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये ऊपर जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो फाइनली यहाँ पे अब जाके फिर से फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक तो पहुँच गया किसी तरह से मरमुर के। अब यहाँ से क्या होने वाला है, देर इज ए फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी मैंने बताया था पिछले साल, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये दो फॉर्मूला भी अभी ऐड करना है तुमको, एक 1 माइनस कॉस थीटा का और एक 1 प्लस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा का होता है। इसको भी फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर लो पहले, हाँ जरूरत पड़ेगी ना इसके, क्योंकि इसके आगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला फिर यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ tan इनवर्स लिख के 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, साइन थीटा का भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, साइन 2 थीटा का क्या लिखा था? हाँ बस, तो अगर मैंने अब यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है, दैट मीन्स मैंने क्या किया, 2 थीटा का थीटा कर दिया, तो फिर ये जो दो एंगल है ये भी आधे बाई टू हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तब ये थीटा थीटा था, अगर मैंने इसको थीटा कर दिया तो फिर ये दोनों भी आधे आधे हो जाएंगे। हाँ, तो ये आगे से याद रखना कि कई बार इस फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि वहाँ से आया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, कुछ चीज़ें अब कैंसिल हो सकती हैं, जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। और एक 2 से 2 भी कट जाएगा, ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा बाई 2। हमारा कोशिश यही था ना कि हम यहाँ पे tan ला सकें। थीटा बाई 2 आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, खाली थीटा बाई 2 आया। अभी तो वापस लाओगे ना, देखो। अच्छा, थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ से बताओ, अगर मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, क्योंकि थीटा को तो मैं कुछ करूँगा नहीं, यहाँ हाफ लिख के छोड़ देता हूँ।
टेन इनवर्स हाफ नहीं होगा, हाफ तो साइड हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी टेन इनवर्स एक्स। अरे टेन थीटा एक्स है ना, अगर मुझे सिर्फ यहाँ से थीटा चाहिए तो ये टेन कहाँ जाएगा भाग के इधर। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब उधर जाएगा तो वो क्या करेगा, टेन इनवर्स एक्स ले लेगा। याद है, ये फर्स्ट क्लास का आ गया ना। तो इस हाफ के साथ कुछ नहीं करना है, हाफ को साइड में चिपका दो, थीटा की वैल्यू लिखनी है। अब बताओ ये क्वेश्चन को तुम पेपर में प्रोड्यूस कर पाओगे? हाँ नहीं, ये यही तो मेन खेल है कि देखो मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें ये आइडिया खुद लगाना पड़ेगा। अभी तो ये नोन क्वेश्चन है, कुछ अननोन भी आ सकता है। जैसे अभी तो तुम्हारे लिए सभी अननोन है। अब बुक के क्वेश्चन तुमने किए कहाँ है, वो तो मैं तब बोलता जब तुम बुक के क्वेश्चन सारे कर लेते। अब बोलो क्या करना है, इसको लिखना है हाँ तो लिखो फिर आराम से। फर्स्ट सेकंड तो आई थिंक तुम कर सकते हो खुद से, हाँ तुम खुद से कर सकते हो, नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगा, या तुम वीडियो देख लेना बाद में। अभी इसको पूरा का पूरा लिखे जाओ, क्योंकि इसमें से फिर धीरे धीरे पेपर के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। कर तो लोगे तुम, मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन तुमको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। तुम पता है कहाँ तक लेकर छोड़ दोगे, यहाँ पे आके रुक जाओगे, बोले भाई इसके आगे क्या होगा, और फिर तुम इसे एक्सपेक्ट करो। हाँ तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना, जितने फॉर्मूला पहले स्लाइड से लिखे थे और अभी ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, मेनली यही फॉर्मूला बार बार अभी यूज होना है इस एक्सरसाइज के अंदर, यही होगा बार बार, यही सब यूज होना है। काट कूट के टेन थीटा बाई टू बचेगा वहाँ पे, जिसमें से हम लोग टेन इनवर्स के साथ टेन को काट देंगे। पहले लिख लो टेन थीटा बाई टू, और फिर टेन इनवर्स और टेन को काट दो, तो थीटा बाई टू बचा, उसके बाद का स्टेप यहाँ से थीटा बाई टू, नहीं एक्स की नहीं, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमें मिला है थीटा बाई टू। लेकिन हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, एक्स को टेन थीटा लेके, तो हमने कुछ नहीं किया, हाफ को साइड कर दिया पहले, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ले। हाँ बस, ये हर क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन में ही काम करना पड़ेगा तुमको, इसलिए मैंने एरो मारा ना इतना बड़ा सा कि थीटा बाई टू के बाद ये टेन इनवर्स एक्स। बस 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 बस, एक बार चेक कर लेना आंसर पीछे, ठीक है। हाँ वो फॉर्मूलाज अगर नहीं लिखे हो तो सब, क्योंकि ये तो तुम्हें पेपर में भी दिखाना पड़ेगा कि हुआ कैसे, ये वो फॉर्मूला जरूर लिखना है वहाँ पे। ठीक है, एक बार आंसर चेक करो और नेक्स्ट में चलेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। टेन इनवर्स हम्म हम्म बस, वो सब छोड़ दे, ये है तेरा क्वेश्चन। अभी मैंने तुझे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। ओ क्या बोल, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी जस्ट दिया था ना पिछले स्लाइड में, क्या था वो? अरे तो याद ही नहीं कर पा रहा, याद कर पहले फॉर्मूला को। ट्रिग्नोमेट्री तब मजेदार लगती है जब हमें फॉर्मूला याद होता है। देख ले एक बार, चेक कर ले क्या था, बता। वन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स है ना, और यहाँ नीचे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टू से टू काट दो,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये टोटल टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन वो रूट के नीचे है, टेन एक्स बाई टू बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ, टेन खाली कट होगा, नॉट एक्स, ये तो रहेगा साइड में, ये तो कट गया, एक्स बाई टू आंसर हो गया, खत्म। देख ले, अगर ये जो क्वेश्चन तुम्हें फील आया ना कि अभी ये तो मैं कर लूंगी खुद से, तो मत लिख, और तो अभी डाउट होती है भाई, एक आंसर चेक करते रहे, एक पेन डाल वहाँ पे बीच में, ताकि बार बार पलटना ना पड़े। नहीं है तो बता, मैं एक और पेन वहाँ पे डालते रहो। नहीं नहीं, वैसे नहीं ना, एक पेन डाल दो वहाँ पे। हाँ ठीक है, वो कर ले। ओ भाई साहब, पेन गिना दिया तो चल, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन बोलो। ठीक है, इसमें भी तुम्हें कुछ रिप्लेस नहीं करना है, बस इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, उसको फॉलो करना है। अब देखो, अंदर टेन आने का कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लाना पड़ेगा टेन। अब इसमें एक फॉर्मूला पूछूंगा, वो बताना याद है या नहीं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले साल, टेन ए प्लस बी का और एक टेन ए माइनस बी का। तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, कि तूने तो लास्ट में बिल्कुल ज्वाइन किया था, ठीक है ना? याद है? बंदर की मौत मरेगा। ये होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अब यहाँ से गेस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। कोशिश करना ये सब फॉर्मूला ना अगली क्लास तक बढ़िया से याद हो जाए, क्योंकि जब हम बाहर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा सा, तो ये सब याद होगा, तो भी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो ये फिर वही रट्टाफिकेशन चलेगा। अच्छा, लेकिन अभी मैंने ये फॉर्मूला दे तो दिया है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो देखो, यूज़ करवाने के लिए पहले इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन मुझे करनी पड़ेगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, कि अगर मुझे वो फॉर्मूला लाना है, तो आई हैव टू डिवाइड कॉस एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो टेन इनवर्स को रहने था, टेन इनवर्स को कुछ नहीं कर रहे ना, खाली ब्रैकेट के अंदर काम चल रहा है। तो बताओ क्या क्या आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये करने के बाद हो सकता है कि तुम पेपर में भूल जाओ कि आगे क्या बताया था मैंने। तो इस वन को हम लोग लिखेंगे टेन पाई बाई फोर, उसकी वैल्यू होती है। हाँ, हाँ, और इसको छोड़ देंगे। इस वन को मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ एक आर्टिफिशियल वन लगा देता हूँ। अरे वन लगा सकते हैं ना किसी भी नंबर के आगे, ताकि मैं इसको लिख सकूँ टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। अब ये जो मेहनत हुई है, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया उन दोनों में से? हाँ, तो फिर इस पूरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं उस, हाँ, क्या क्या भूल गया तू? ध्यान से देख, अभी हमने ये लिखा है ना, हमने ये वाला पार्ट लिखा है। हाँ बोलो। हाँ, माइनस एक्स सिर्फ, नॉट टेन एक्स। ध्यान से देख, आ गया ना समझ में? अब ये काटो इसको, आ गया आंसर, पाई बाई फोर माइनस एक्स। चेक कर एक बार, ये लिख लेना पूरा का पूरा। हम्म, हम्म, ठीक है, लिखो इसको, लिखो आराम से। वो चल रहा है ठीक से वहाँ पे? वो बीच बीच में हो रहा होगा कुछ, लेकिन वो ठीक है, कंसिडरेबल है, उससे ज़्यादा क्या करना। स्कूल में आज क्या पढ़ा रहे थे? डिटर्मिनेंट्स? अच्छा, आज तो गया नहीं था, कब गया था जो डिटर्मिन? अबे, ऐसा अलाउड है तुम लोगों की कोई क्लास? तो लिखते लिखते बोल, लिखते लिखते बोल।
चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्स की जगह टेन थीटा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसका रीज़न बताता हूँ क्या। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला हर गधे को याद होता है, पढ़ा था, राइट। तो यहाँ से हम लोग को दो फॉर्मूला मिल जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा का मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों लिखवाया अभी, क्योंकि हम जब इसके डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो ए जो है, ए क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और x जो होता है वो हमेशा एंगल के लिए होता है। तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम इस क्वेश्चन में एक सब्स्टिट्यूशन आज से याद रखोगे कि कभी भी क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो तुमको x को हमेशा रिप्लेस करना है या तो a साइन थीटा से या फिर a कॉस थीटा से। क्यों का रीज़न तुझे रिप्लेस करने के बाद मिल जाएगा। मैं तुमको बता रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे किस चीज़ से किसको विजुअलाइज करें। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस का, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए चल रहा है ये। अब एक बार में हो सकता है कभी तुमने कुछ एक डाल दिया, फिर तुम उसको थोड़ा सॉल्व करोगे, बोलोगे नहीं इसकी जगह अगर वो डालती तो बढ़िया होता, ठीक है। अब जैसे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पहले बताओ ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को इस क्वेश्चन में इनमें से कोई एक देना चाहूँ तो तुम किसको देना चाहोगे, ए साइन थीटा देना चाहोगे या ए कॉस थीटा देना चाहोगे। नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही काम करेगा, लेकिन वो तुमको तभी पता चलेगा जब तुम पुट करोगे। तो अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा, हाँ तो वो करके देखो ना तो पता चल जाएगा। अच्छा, ए को कुछ नहीं करना है, एक्स को, हम लोग कभी भी ए को कुछ नहीं करते ना, तो एक्स को ही रिप्लेस करते। हाँ हाँ, ए हम 1 ही मान के चल रहे हैं। अभी बताओ एक्स की जगह ए साइन थीटा डालना चाहते हो या ए कॉस थीटा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि बाहर tan इनवर्स है, तो हमारा मेन इंटेंशन जो भी हम लोग कर रहे हैं अंदर में tan लाने का है। वो मन कर रहा था ये डालने का। देख अब मैं बताता हूँ क्यों गलत हो जाएगा तेरा नेक्स्ट स्टेप। हाँ, गलत हो गया, मतलब अगर तू डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स की जगह ए साइन थीटा लिखता, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए साइन थीटा लिखता तो ऊपर साइन थीटा ही रहता, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं अगर x की जगह ए साइन थीटा लिखूंगा और स्क्वायर कर दूंगा, तो थोड़ा सा इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैंने बोला कि ए कॉस थीटा मतलब दिक्कत होगी, तो मैंने क्या डाला, ए साइन थीटा। अब मैं ये पुट कर देता हूँ इसके अंदर में, तो ये क्या बन गया, ए साइन थीटा। नीचे क्या बन गया, रूट का ए स्क्वायर माइनस, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो हाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जल्दी बताओ। हाँ, तो क्या मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे ही मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा। अब रूट के नीचे में तुम देख रहे हो दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ क्या है, इसको छोड़ दो, रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर निकल के, ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से बाहर निकलने के बाद कॉस थीटा। समझ में आया, क्योंकि अब ये ए कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा। हम लोग का कोशिश यही था ना कि हम टैन इनवर्स के साथ में टैन को ला सकें, तो ये क्या बन गया, टैन इनवर्स टैन थीटा। अब तुम यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों को काटोगे, आंसर लिखा थीटा। अब बताओ जरा यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर बता दोगे तो अच्छी वाली बात होगी। हाँ, लगाओ दिमाग। मैं छोटा सा हेल्प कर देता हूँ। अभी तक हम एक्स की जगह जब tan थीटा लिखते थे और मैं लास्ट स्टेप में थीटा मांगता था, तो क्या लिखते थे हम लोग इसको, ठीक है, सेम सिचुएशन है। बहुत ही ज़्यादा गलत बोल दिया। देखो ध्यान लगाओ ना थोड़ा। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम तुमको ये कर रहा है ना, तो ए को नीचे भेज दो। हाँ, एक्स बाई हो जाएगा, एक्स थीटा की तो वैल्यू ही निकालनी है, थीटा ही तो निकालना है, थीटा को तो वहीं रखना है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ये बोलो ना। हाँ, आ गया होगा समझ में वैसे। अच्छा, अगर मान लो तुम ए कॉस थीटा डाल देते तो क्या होता। अब ये तो पता चल गया कि नहीं डालना था, अगर डालते तो मैं तुमको बताता हूँ। मैं इमेजिन करना खाली, यहाँ आ जाता है ए कॉस थीटा, यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आता है, पता है, कॉट थीटा आ जाता। अब मान लो तुमने कभी पेपर में ऐसा कर दिया, मान लो अभी आज मैं खड़ा हूँ तुमको बता रहा हूँ,
6-8 महीने के बाद तुम पेपर दोगे, मान लो तुमको ये बात तो याद रहेगी सर ने ये बोला था, लेकिन तुमने कर दिया उल्टा काम, तो उसमें घबराना मत, देखो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो तुमने उल्टा वाला सब्स्टिट्यूशन करोगे और सही से सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। क्या कॉट का 10 के साथ कुछ रिलेशन बन सकता है क्या? 1/10 बोलो, नहीं नहीं वो वाला नहीं। अब मैं जो लिखूंगा वो बताना, 10 π/2 माइनस थीटा। हाँ काट दो इन दोनों को। अब क्या बचा, π/2 माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे π/2 माइनस थीटा की जो भी वैल्यू वहाँ बोले उसको लिखना पड़ेगा। वो भी सही होगा, लेकिन कोशिश ये करो कि ऐसे नौबत ना आए और ऐसे ही निकल जाए क्वेश्चन, ठीक है। 90 माइनस थीटा, थीटा 1 नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है जो कि तुम्हें लिखना, हाँ बिल्कुल लिखना। देखो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ यूजुअली कि ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये लिख तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक फ़ोन का एक्सेस रहेगा ना, अपने पास में एक फ़ोन रहेगा, तो तुम मम्मी को ये बोल सकते हो कि मम्मी मैं पढ़ के आई हूँ, मैं अब इसको खुद से करूँगी, अगर मेरे से सब कुछ बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर जो बताया सर ने मैं वो वीडियो को देख के करूँगी। नहीं क्या बोल रहा है भाई? इससे क्या होगा ना कि ये जो लिख लिख के टाइम वेस्ट कर रही है वो थोड़ा सा खराब नहीं होगा, और तेरे प्रैक्टिस हो जाता ना। तो घर में फ़ोन नहीं देते ना तुझे। देख मेरा प्रोसीडियर समझने की कोशिश कर, पता है क्या हो रहा है, मैं तुझे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसमें तू मेरे साथ लगी हुई है, तुझे समझ में भी आ रहा है। अब उसके बाद तू क्या कर रही है ना, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दे रही है, तो जितनी मेहनत तूने समझने में की वो गई सब पानी में, क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट ही करते रह जाएंगे, नैना भी यही करता है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, नैना भी यही करता है, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले आराम से मेरे साथ कर लो, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब में डल जाएगा तुम्हारे जाते ही आधे घंटे के अंदर में। अब तुमको क्या करना है, घर में गए तुम अपना अलग काम किया, रात में बैठ गए, बोले कि आज ही ये काम मुझे आज ही खत्म करना है, क्योंकि यही चीज़ तुम 2 दिन के बाद करने जाओगे, आधी चीज़ भूल चुके होगे। तो रात में बैठ गए, सर ने क्लास कितनी ली थी, 1 घंटे की, आधे घंटे में मैं निपटा देती हूँ, सारे क्वेश्चंस को दोबारा करो। अब करते समय क्या होगा, तुम्हें दिक्कत आएगी, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, तो उनके सॉल्यूशंस देख लो वीडियो से, कहानी खत्म। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, लेकिन अगर तुम कर पाओगे कि तब, ये नहीं कि अब तुम घर गए बोले अरे छोड़ना क्या करना है, गोली मारो 2 दिन के बाद करूँगी, आसानी तो है, गया पूरा बेकार, पूरी क्लास बेकार, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो बोलेगी तो लिख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट बोलो। tan इनवर्स, अरे बाप रे, जल्दी जल्दी बोलो, धीरे धीरे बोलो। 3a² x, हाँ हाँ हाँ, बस बस ठीक है ठीक है, बाकी छोड़ दे। अच्छा ये देख के कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तुझे? मुझे तो आ रहा है, चलो जल्दी से बताओ, देखे याद है, आया तो रहा है, ऐसे मैंने रंग रूप दिख रहा है खाली। tan 3 थीटा बोल, वही लगेगा। tan 3 थीटा का देख बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना तो आइडिया लग रहा होगा ना कि नहीं बे, इसको याद कर पहले, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये तो ये याद रखना पड़ेगा। अब ये माहौल बिल्कुल क्वेश्चन में बना हुआ है, देख 2 माइनस से साफ पता चल रहा है कि बाकी चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, उनको हम लोग ठीक कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलो अब यूजुअली क्वेश्चन में हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि x को रिप्लेस करना होता है, और वो क्या देख के रिप्लेस करते हैं, बाहर वाले को। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया लगा ले कि x को tan थीटा से तो रिप्लेस करना है, लेकिन एक a परेशान कर रहा है, तो x को क्या करो, a tan थीटा से रिप्लेस कर लो, ताकि वो परेशानी खत्म हो जाए। अब ये करने के बाद बोलना स्टार्ट करो क्या क्या आएगा इसके अंदर, जल्दी जल्दी बोलना। हाँ मैं, बहुत बढ़िया, हाँ बोलते जाओ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। एक बार जरा देख ले, थोड़ा सा शायद नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसमें से कॉमन निकाल कुछ, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, a², a³ ले ले खाली। तुम बोलोगे सर tan थीटा भी तो, मैं बोलूँगा तू a³ ले ले, तुझे फायदा होगा। वो फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ ना, इसलिए तू नहीं देख रही, अब तुझे a³ कॉमन ले ले। अंदर क्या बचा बता, नीचे में से भी कॉमन लिया जा सकता है, a³ भी कॉमन ले, तो अंदर बच गया 1 माइनस 3 tan² थीटा गया अब ये एग्जैक्टली वही है। अब अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुक जा। tan इनवर्स tan 3 थीटा लिख के जब हम थीटा यहाँ tan इनवर्स tan को काटेंगे तो आ जाएगा 3। अब फिर से वही चैलेंजिंग काम आ गया, जल्दी से बताना। हाँ हाँ, पिकिंग इतनी बढ़िया है, काम आसानी से हो जाएगा सब कुछ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
चल अब देख लो आराम से, बस खत्म। आंसर चेक कर, लास्ट वाला भी नहीं चेक किया था सर। आंसर चेक करते हुए जाओ। अबे इसको रोटेशन में डाल यार, इससे पिछले वाले का देख, सही है निकाल, ठीक है। साला ये स्विंग नहीं हो रहा। एक सेकंड, इसको ना मेरे मुंह पे पड़ रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। तेरी तरफ करना है मुझे बस। चले नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। tan इनवर्स विद कैसा ब्रैकेट है? ओके हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन तू कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना? करेगी एक बार ट्राई मार, चल मेरे साथ कर ले। देख यहाँ पे tan इनवर्स वैसे ही रहेगा, 2 cos वैसे ही रहेगा, 2 भी वैसे ही रहेगा। बहुत बढ़िया, किया था ना हमने ऐसा क्वेश्चन। अब ये 2 और 6 कैंसिल हो गए, क्या बचा? tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos 60 डिग्री कितना होता है? तो 2 इंटू 1/2 दोनों गए। tan इनवर्स 1 कितना होता है? बस खत्म। ये तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चेक कर ले, चेक कर ले, आंसर तो चेक कर लो। हाँ ठीक है, आंसर चेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 9th। हाँ नहीं, कुछ तो गलत बोल रहा है तो ये ब्रैकेट पहले ही आ जाएगा आई थिंक ना। नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, चल ठीक है, कोई नहीं। हाँ ये ब्रैकेट बंद हो गया या क्या? ओके हाँ ठीक है भाई, ये तो पूरा फॉर्मूला का के में पूरा फॉर्मूला है। हाँ हाँ देखा लग रहा है, तो सिर्फ देखा ही लग गया। देखा भी ध्यान से, एक्स को रिप्लेस करेंगे। अब तू tan थीटा लेना चाह रहा है, कुछ और ले ले, अल्फा ले ले। चल क्यों पूछ दिया, तो फिर थीटा ही ले ले, क्योंकि तुझे अभी वाई को भी कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि मैं ना बिल्कुल ही बच्चे की बात मान के चलता हूँ कि जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम होगा। नहीं तो चल समझ में आ गया, थीटा क्यों ना। थीटा का कोई दोस्त नहीं है, अल्फा का दोस्त है बीटा, बीटा का दोस्त है गामा, वो बेचारा अलग है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर डालते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं थीटा क्यों, अल्फा लिया था ना हमने तो। हाँ अल्फा डाल देते हैं। अब जैसे जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो दिमाग के अंदर में फॉर्मूला की घंटी बजाओ, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम अभी पीछे वाले पेज में आधा घंटे पहले लिख चुके हो। अब बताओ, याद करो, दिमाग में प्रेशर डालो। ये किसी का फॉर्मूला था, ये भी किसी का फॉर्मूला था, कुछ याद नहीं है। कब फॉर्मूला कब याद करोगे? सीधा सीधा बात है कि फॉर्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन अभी यही नहीं पड़ जाता। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा अल्फा, और ये cos 2 अल्फा, ठीक है, अल्फा नहीं बीटा, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स से साइन गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, तो tan बचा, हाफ बचा। अच्छा अब इन दोनों में 2 कॉमन लिया जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये 2 और ये 2 काटो, फाइनली क्या आ गया? tan का अल्फा प्लस बीटा। अब ये फॉर्मूला याद है? हाँ बोलो। अबे यही तो सबसे इजी फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला सबसे इजी है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस tan बीटा अब tan अल्फा इंटू tan बीटा, लेकिन हमने tan अल्फा को किससे रिप्लेस किया था? x से, और tan बीटा को y से, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x और y। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चेक कर एक बार आंसर, ठीक है। चल अब 10th क्वेश्चन, कितने बज गए? और 15 है ना, खत्म कर लेते हैं, रुक जा। जब लगे ना कि प्रेशर बन रहा है तो मुझे रोक देना, क्योंकि मैं तो करवाते चले जाऊंगा, लेकिन वो एक प्रेशर बन जाता है एक टाइम के बाद, उससे ज़्यादा करेंगे नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। 10th बोला। हाँ ये है ना, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2π/3 लिख देंगे। इसके लिए प्रिपेयर रहना, ये क्वेश्चन सब मेरे अगले पेपर के क्वेश्चन होंगे। हमेशा याद रखना,
इन बातों में हम भूल चुके हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर तुमने ऐसी कोई गलती कर दी पेपर में कि सर ने तो बताया ऐसे काट देते हैं 2π/3, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। रीज़न तुम दे सकते हो? क्यों? क्यों? क्योंकि हाँ, इसके अंदर में नहीं है ना, फिर है ही नहीं है तो वैल्यू, तो ऐसे ही गलत हो गया तुम्हारा। नॉट पॉसिबल नहीं, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। देखो ध्यान से, तो जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा तो तुम ये कटिंग नहीं करके इसकी वैल्यू निकाल लो पहले। साइन 2π/3 कितना होता है, निकालो। हाँ करो। साइन 2π/3 की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो या क्वाड्रेंट बना लो, जैसा भी है करो उसको, वो भी तो एक ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना कहाँ बात बनेगी। हाँ, पहले बताओ 2π/3 किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बना लेते। सेकंड, तो सेकंड में इतना तो तय है कि यहाँ साइन लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव में ही एंगल देगा। पाई माइनस 2π/3 करोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, पाई माइनस π/3 करेंगे। हाँ हाँ, पाई माइनस π/3 इज 2π/3, दैट मीन्स साइन का 60 डिग्री इज योर आंसर, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है ना, और साइन का 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 कब से होने लग गया? साइन का 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी बोल। √3/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स √3/2 फाइनली आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? π/3। कहानी खत्म। ठीक है, ये आया समझ में? उसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि ये चेक करना, ये काटना नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कट भी सकता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसे। हाँ, tan 3π/4। अब 3π/4 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमें पता है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ओपन ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, फिर से वही क्वाड्रेंट। अब बताओ tan 3π/4 किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया? नहीं, 3π/4, तुम ऐसा करो ना, क्वाड्रेंट छोड़ो, तुम खाली इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो एक बार। पाई की जगह 180 रखे, 180, 45 तो फाइनल। हाँ, 3 × 45 कर लो। हाँ, 135, तो 135 किस क्वाड्रेंट में भागा ये? लेकिन सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है, तो क्या लिखोगे? माइनस, पहले लिख दिया। हाँ, क्या? चल भाई, सेकंड में ही होगा, पाई माइनस π/4 ना। तो ऐसे कैसे कर रहे हो फिर? 135 बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो कि थर्ड में होगा। 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, तो 135 माइनस tan π/4 है कि नहीं? तो ये क्या आ गया फाइनली? tan इनवर्स माइनस tan π/4 इज 1। अब tan इनवर्स का -1 आ गया। अब इसका फाइनल आंसर बताओ कैसे निकालते हैं, बोलो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, भूलना नहीं है पीछे। हाँ कर। अरे तू भूल गया मेरे ख्याल से, प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन ऐसे ही करते थे, tan इनवर्स -1 कैसे निकालते थे? फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मैं यहाँ 5 क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ, तो अनुष्का वाला काम मत कर यहाँ पे। अरे वैसे नहीं होता ना, जैसे ये क्वेश्चन सब हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी भाई। और हाँ तो बोल ना, चल तीनों के आंसर बोल। हम्म हम्म ठीक है, दूसरे वाले में? नहीं, दूसरा वाला गलत बोल रहे हो। तीसरा वाला क्यों बे? जब पहले दूसरे को किया हो तो तीसरे को क्यों नहीं कर रहे हो? तीसरे में कोई चांद लगा हुआ है क्या? इसमें भी तो -π/2 से π/2 ही होता है। क्या बोला था? जब -π/2 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू आ जाए और वो नेगेटिव के साइन के साथ आए, माइनस लगा के π/4, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसको इतना देर क्यों लगा रहा था माइनस का π/4? इसको बोलते हैं हैंग होना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आदमी हैंग हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है ना तेरे, तो नई चीज़ सीख रही है। आया, ये समझ में आया अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हम्म हम्म प्लस कॉट इनवर्स। चल एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, कॉट है ना। हाँ ध्यान से सुन, ब्रैकेट के बाहर कौन है? tan। तो tan को रहने दे, इसको और इसको दोनों को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो ट्रायंगल बनाओ पहले। हाँ, 3 5 4। अब इसका tan इनवर्स बन गया 3/4, और कॉट का तो उल्टा होता है tan, तो इसको सीधा लिख लो tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब tan लिखा। इसके लिए फॉर्मूला होता है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये भी तुम्हें पहली बार एक फॉर्मूला मिल गया अब, जो कि इस चैप्टर का ही है, ठीक है। अगर इसी को माइनस के साथ देखते तो क्या चेंज होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता, दोनों फॉर्मूला एक साथ डाल दिया। तो अभी फिलहाल यहाँ क्या है, प्लस है। तो स्टार्ट हो जाओ, बोलो क्या बनेगा। tan इनवर्स ब्रैकेट बना लो, बोलते एक्स, हाँ हाँ, गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लोग, हाँ ले लो 12, फाइनल आंसर। ठीक है, ये अब पहला क्वेश्चन आया है जहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग एक्स से सब्स्टिट्यूट करके कर रहे थे, पुरानी चीज़ों को कर रहे थे। इस क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला तुझे मिला, वो फॉर्मूला तुझे लिख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन करते समय फिर बार बार यूज़ होगा। एक जगह लिख लो, कोई जगह जहाँ फॉर्मूला लिखे तो वहाँ लिख लो, हाँ वो लिख लो, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। उल्टा उल्टा वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस प्लस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बस बस उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, कॉस 7 पाई बाई 6। अब ये फिर चैलेंजिंग होगा, इसके ऑप्शंस भी दिए होंगे मेरे ख्याल से, हाँ छोड़ दो, एमसी के 3 है, ठीक है। अब पहले एक बात बताओ, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अबे याद कैसे नहीं है, तो यही तो एक चीज़ पढ़ी है पूरे चैप्टर में। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कौन कौन से होते हैं, हाँ तो फिर क्यों पहले ही बोल देता है, नहीं वो सब 0 से पाई होते हैं, ठीक है। कौन कौन है, कॉस सेक कॉट, इनवर्स लगा लो। तो हमारे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है, तो बताओ क्या 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू आती है। नहीं, यहाँ क्या होता है, जस्ट मेक श्योर, ऐसे थोड़ी ना होगा मैं अभी बता दूंगा तुम पेपर में कुछ और ही कर दोगे। 0 से पाई के बीच में आता है, सोचो कैसे बताते हो, बताना जरा। 7 पाई बाई 6 है भाई साहब, पाई बाई 6 कितना होता है, हाँ 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर, हाँ अब कैसे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, 0 से 180 के बीच में होता है, वो तो होगा ही नहीं, थर्ड में चला गया ये तो, है कि नहीं। तुम्हें तो 0 से 180 लेना है, अलाउड है ना, तो फंस गए फिर, काट नहीं सकते। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर, जैसा हम करते आए हमेशा। अब बताओ तुमको निकालना है कॉस का 210 डिग्री, ठीक है, नेगेटिव, हाँ कितना, हाँ क्या उसके बाद क्या करते हैं, कॉस का कौन सा एंगल देखेंगे, जितना आगे गए हो, कितने आगे गए जाके 210 आएगा। अरे कहाँ 270 में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये देखो ये चीज सीखो ना पहले, इसको तो पुराने क्लास का ही अभी तक क्लियर नहीं है। 180 के कितने आगे जाओगे